Hello everyone, you're welcome to my professor note. This is Bhupesh Sharma, and here is our announced result of UGC NET English. Surprisingly, this बार एग्जाम आपका डिफिकल्ट रहा. उस दौरान मोर देन 6% स्टूडेंट ने एग्जाम क्वालिफाई किया. अराउंड 7% आपका यूजीसी, ठीक है. अलोन 1680 स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी में अपना नेट किया, विच इज़ अ ह्यूज नंबर. और इन टोटल 4700 स्टूडेंट जो है नेट एग्जाम क्लियर किया. 69,000 के पास स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे. 358 स्टूडेंट ने जेआरएफ किया. इन टोटल दैट इज बियॉन्ड 5000 मार्क, राइट. 5058 के आसपास ही आपका नंबर है. तो मोर देन अराउंड 7% आपका इस बार रिजल्ट रहा, जबकि 6% का क्राइटेरिया सेट है. क्योंकि कई बार जो है आपके स्कोर क्लैश हो जाते हैं, ठीक है. सेम स्कोर होते हैं, जहाँ पे टाई होता है, तो मे बी ड्यू टू दैट रीज़न हमारे पास आज 7% के आसपास रिजल्ट इन टोटल है. तो अगर एग्ज़ाम आपका डिफ़िकल्ट है, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप इतना बताने के बाद भी क्यों कन्फ्यूजन रहता है. और आई थिंक इस एज में वो चीज़ रहती है कि कोई अगर इंसान एक आपको लगता है कि दैट द पर्सन इज़ एक्सपर्ट, और वो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश कर लेता है, एंड यू गिव इन, यू गेट स्वेड बाय इट, और आप उसे ही फॉलो करते हैं ब्लाइंडली. तो ऐसा कई बार होता है. पर हमें हमेशा एक लॉजिकल माइंडसेट फॉलो करना चाहिए. अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में पता है, रिजल्ट क्राइटेरिया के बारे में पता है, यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आता है, जो इनका ब्रोशर निकलता है, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ उन्होंने मेंशन की होती है कि एग्ज़ाम क्या है, व्हाट वी आर टेस्टिंग, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स आपके क्वालिफाई होने हैं. और आपको पता है कि 6% रिजल्ट वो रहना ही रहना है. क्या ऐसा कभी हो पाएगा कि आप 120 मार्क्स भी आप स्कोर ना कर सकें? विल इट एवर एवर गोइंग टू बी पॉसिबल? इम्पॉसिबल है ना ये. आउट ऑफ 100 आप 40-50 क्वेश्चन तो कर ही लोगे. पेपर वन में अच्छे एफर्ट आपने डाले होंगे, 30 से 35 के आसपास आप इसमें क्वेश्चंस जो है करेक्टली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है. यही आपका जो है स्कोर 170 के आसपास पहुंचा देता है. तो इतने में आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होता है. और मैं इस केस में कह रहा हूँ कि 40-50 जब आपका एग्जाम डिफिकल्ट होता है, इंग्लिश का, आपका पेपर टू का, जब इजी रहता है, तो स्टूडेंट्स जो है 65-70 इतना तक स्कोर कर ले जाते हैं, और उस दौरान आपका कट ऑफ भी हाई जाता है. और इस बीच आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे में आपको क्या होता है कि आपको पेपर वन में भी ना जो है अच्छे से परफॉर्म करना होता है. तो इसीलिए पेपर वन और पेपर टू की आपकी इक्वल प्रेपरेशन जारी होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है ना. तो जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया, जो मैंने आपको मॉडल ऑफ जो प्रेपरेशन बताया, वो क्या बताया? वो यही बताया कि आपको जो कॉन्सेप्ट प्रेडिक्टेबल हैं, जिसका आपको पता है कि वो आना है. इस बार बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जो आप कर सकते थे, ठीक है. मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं कर पाए. क्योंकि ये हमेशा एक बात देखी गई है, जो मुझे इस बार पर्सनली लगा, ठीक है. मुझे ये लगा कि 50 से 52 तक ये क्वेश्चन इतने, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि अगर जिस बच्चे के पास अ, एक कंटेंट जो जनरली रहता है, जिसका हमें आइडिया होता है कि मुझे ये पढ़ना है, तो वो इतना इजीली अटेम्प्ट कर सकता था. इट वाज नॉट अ बिग डील. इतना हो सकता था. और 40 क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट ने देखा है, मेरे बैच से भी अटेम्प्ट किए हैं पेपर वन में, राइट. तो यहाँ पे आपके लिए 80 हो जाता है या आपके लिए 100 हो जाता है. तो आई वुड से कि आई थिंक यू नो ये डिफिकल्ट था पेपर, क्योंकि 52 क्वेश्चन, अदरवाइज इसे एक इट्स नॉट अ गुड स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट. इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट. बट दिस टाइम इट वाज, क्योंकि 186 आपका कट ऑफ किया. इफ यू डोंट हैव अ ब्लर विजन, यू कैन क्लियरली सी इट हियर. 186 वाज द स्कोर, ठीक है. और 48 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, उसमें हम अपना एक इन्फॉर्म्ड गेस यूज करके दो चार क्वेश्चन में वो भी अचीव कर सकते हैं.
And luckily, and also by the toil and the hard work that our student have done, we have some of our students among these numbers. And one result I have also uploaded from one of our student called Prathama, who scored 180 marks in the EWS category, has got her JRF, right? There was only the gap of about 6 marks to जनरल कैटेगरी कट ऑफ, ठीक है? तो इन स्टूडेंट ने भी वही आपका कंटेंट स्टडी किया, ठीक है? गायत्री है, शी क्लियर्ड हर नेट इन जनरल कैटेगरी, राइट? इसको 168 मार्क्स, ठीक है? तो इन स्टूडेंट ने भी वही कंटेंट पढ़ा है जो आपने पढ़ा होगा या आप नहीं पढ़ पाए बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है? मैंने वही कहा कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं है, कई बार कंफ्यूजन है, कई बार राइट हमारे पास गाइडेंस नहीं है। इस एग्जाम को बहुत बड़ा हवा बनाया गया है, ठीक है? दरअसल प्रॉब्लम कुछ है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है थ्रू नैरेटिव्स। आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आप इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं, ठीक है? इस बार हमने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी से रिजल्ट्स दिए हैं, ओबीसी से भी, ईडब्ल्यूएस से भी, जनरल कैटेगरी से भी, ठीक है? कुछ रिजल्ट आ गए हैं, कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं टू फाइंड देयर रिजल्ट येट, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी में 1-1 2-2 नंबर से रह गए हैं, और ऐसा बहुत बुरा लगता है ऐसे बच्चों के लिए हु हैव डन देयर हार्ड वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस एग्जाम। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप अपनी मेहनत जो है आप करते रहिए। आपके पास सिलेबस है, ठीक है? आपके पास सिलेबस है, पीवीसीएस क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है? और पेपर 1 के लिए इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप ये एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। बस राइट गाइडेंस, राइट स्टडी मटेरियल, राइट क्लासेस, राइट मॉक टेस्ट टू असेस योर प्रिपरेशन इज important, एंड दैट्स व्हाट माय प्रोफेसर नोट हियर इज फॉर। जून 2026 का बैच आपका शुरू हो चुका है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल बुकलेट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, ये स्टडी मटेरियल है, ठीक है? इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट these things, so you can contact us on this number here, right? और बाकी कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है? कुछ चीजें आपको लगता है कि मिस आउट हुई हैं जो विच यू वर एक्सपेक्टिंग मी टू से, so please ask me in the comment section. I would love to answer you there. All the very best for your next attempt. तैयारी में लग जाओ, इस बार नहीं रहना है पीछे। All the very best.